तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करेंगे भाई लोग अपनी बातों को। हम लोग सबसे पहले रेसलमेनिया 42 की बात करते हुए, तो रेसलमेनिया 42 का वक्त बदल चुका है। वक्त मतलब एज इन ये नहीं कि टिकट्स बहुत बिकने लगे, आई मीन लिटरली वक्त भाई, टाइमिंग की बात कर रहा हूं मैं। टाइमिंग बदल चुकी है रेसलमेनिया 42 की। पहले हमें मेन शो 4:30 में देखने को मिलता था सुबह, लेकिन शायद अब हो सकता है कि ये 1-1.5 घंटे पीछे चला जाए। मैं आपको बताता हूँ कहानी क्या है। WWE हैज ऑफिशियली मूव्ड द स्टार्ट टाइम ऑफ रेसलमेनिया 42 इन लास वेगास फ्रॉम 4 PM to 2:30 PM फॉर बोथ नाइट्स। तो यूएसए के अकॉर्डिंग रेसलमेनिया 42 शाम के 4 बजे से चालू होने वाला था, लेकिन अब इन्होंने टाइमिंग बदल दी है एंड अब इसको दोपहर के 2:30 बजे ही कर दिया है। अब यहाँ पे समझना ध्यान से, अगर आप देखो 4 बजे शाम को रेसलमेनिया होता तो इंडिया में सुबह के बजते ये कुछ 2:30 बजते, यानी कि ये किक ऑफ शो का टाइम होता। तो WWE ने किक ऑफ शो इंक्लूडेड शो को 1.5 घंटे पीछे खींच लिया है। तो अब अगर इस टाइमिंग को इंडियन टाइमिंग में कन्वर्ट करें तो देन ये आपका होता है सुबह में 1 बजे, यानी कि जो सेम किक ऑफ शो आपको देखने को मिलता था 2:30 बजे, वो अब आपको देखने को मिलेगा 1 बजे। एंड अगर 2 घंटे का किक ऑफ शो होता था तो मेन शो सुबह 4:30 में चालू होता था इंडिया के अकॉर्डिंग, लेकिन अगर उसके अकॉर्डिंग टाइमिंग तुम शिफ्ट करोगे तो 3 बजे सुबह में मेन शो चालू होगा। अब यहाँ पे ये भी चीज मैं मेंशन करना चाहूंगा कि ये WWE वालों ने 1.5 घंटे शो को पीछे खींचा है, लेकिन एज सच कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई है कि WWE वाले रेसलमेनिया के मेन शो को भी पीछे खींचने वाले। हो सकता है सिर्फ फेस्टिविटीज के लिए फैंस को इन्होंने पहले बुलाया हो सकता है किक ऑफ शो लंबा करना चाहते होंगे। एग्जैक्टली पता नहीं कि क्या चक्कर है, लेकिन जो पहले शो शेड्यूल था इंडिया के अकॉर्डिंग, अगर बताऊं मैं, इंडिया के अकॉर्डिंग जो शेड्यूल था सुबह 2:30 बजे किक ऑफ शो इंक्लूडेड चालू होने का, वो अब 1 बजे हो चुका है। आई होप सो ये ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है आपके लिए, अब ये कंफर्म नहीं है। सिंपल सीधी बात है, देखो कि जो रेसलमेनिया का किक ऑफ शो 2:30 बजे चालू होने वाला था वो 1 बजे चालू हो सकता है। जो मेन शो सुबह 4:30 में चालू होने वाला था वो हो सकता है कि आपको 3 बजे चालू होते हुए दिखे। हालांकि अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है कि WWE वाले मेन शो के भी टाइमिंग को चेंज करेंगे या फिर क्या करेंगे, लेकिन टाइमिंग अगर बदल रहे हैं भाई तो ये बहुत अजीब सी टाइमिंग हो जाएगी। पहली बार ऐसा होगा कि रेसलमेनिया सुबह 3 बजे स्टार्ट हो, एंड जो कि बहुत ज़्यादा वियर्ड है। लेट्स सी भाई क्या होता है। WWE वाले आखिर ऐसा कर भी क्यों रहे, ये भी एक लेजिट क्वेश्चन है। इसको लेके कोई अपडेट आएगी तो मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल टाइमिंग बदलते हुए देखने को मिल रही है रेसलमेनिया 42 की। मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये टिकट्स के कारण कुछ तो कुछ हुआ है। टिकट्स की बात करेंगे भाई तो टिकट्स को लेकर अपडेटेड नंबर्स आए निकल के सामने, वो मैं आपको बता देता हूँ भाई। रेसलमेनिया 42 के लिए कितने टिकट्स बिक गए इस साल, तो टिकट्स पे सबकी नजरें हैं भाई। ये सबको मालूम है कि रेसलमेनिया हगरी भयंकर ही रेसलमेनिया के टिकट्स को बेचने में। फिलहाल रेसलवोट्स की जो अपडेट आई उसका कहना है कि WWE has sold over 36,000 and 37,000 tickets for night 1 and night 2 of WrestleMania 42 respectively so far, and at this point last year WWE had already sold over 45,000 tickets for both nights। कहना है रेसलटिक्स का कि WWE ने नाइट 1 के महीनिया के लिए 36,000 टिकट्स अभी तक बेचे हैं, नाइट 2 के लिए 37,000, यानी कि बहुत कम है कंपेयर टू लास्ट ईयर। लास्ट ईयर इस टाइम तक WWE वाले 45,000 टिकट्स बेच चुके थे। अच्छा, ये ज़्यादा टेंशन देने वाली बात ये इसलिए भी है ना, क्योंकि अगर अभी इन्होंने 37,000 टिकट्स बेचे हैं एंड अभी ये कुछ अराउंड 42 या 45,000 टिकट्स को ही ओपन करके चल रहे हैं। अभी आप चाहो तो इजीली 68,000 तक टिकट्स बेच सकते हो, लेकिन ये 45,000 तक ही नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो सोचो यार, अगर इस साल रेसलमेनिया में 50,000 से कम की अटेंडेंस हो तो कितनी एम्बैरसिंग बात होगी ना। हमने लाइक रंबल में भी इससे ज़्यादा क्राउड देख के रखा है कभी पहले, एंड अब रेसलमेनिया में अगर 50,000 से कम लोग आएंगे तो कितना एम्बैरसिंग होगा यार। मुझे लगता है कि WWE वालों को एक्चुअली में सुधार लाना चाहिए टिकट्स में। चलो आप ये कर दो यार, आपको टिकट्स महंगे रखने तो जो आगे वाले 2-3 रो हैं वहाँ पे फुल महंगे रख लो, लेकिन उसके पीछे नॉर्मल टिकट्स डाल दो भाई, ताकि जो हार्डकोर फैंस हैं जो शायद इतने महंगे टिकट्स अफोर्ड नहीं कर सकते वो भी आके देखें। आपके टिकट्स भी बिक जाएंगे एंड जो अटेंड कर सकते हैं लोग वो लोग कर भी पाएंगे यार। ऐसा नहीं है कि वो प्राइस आउट हो जाएंगे, वो अटेंड ही नहीं कर पाएंगे। फिलहाल ये बहुत टेंशन की बात है कि लास्ट ईयर अभी तक इन्होंने 45,000 टिकट्स बेच लिए थे एंड अभी 36-37 के अराउंड ही घूम रहे हैं, एंड अभी कोई स्कोप दिख भी नहीं रहा है कि इनको एक्स्ट्रा सीट्स ऐड करना हो। एक्स्ट्रा सीट्स तब ऐड करेंगे जब पहले वाले बिके, तब तो ये पहले वाले क्या पता चेंबर देख के बिक जाए। देखना होगा क्या करते हैं लोग चेंबर में, कुछ तो देखो कमाल करना होगा। अगर आप टिकट प्राइसेस डाउन नहीं करोगे तो बुकिंग में कुछ बहुत क्रेजी करना होगा ताकि लोग महंगे टिकट्स खरीदना भी वर्थ इट समझे। फिलहाल भाई ये कुछ है रेसलमेनिया के टिकट्स को लेकर अपडेट। हम लोग आगे बढ़ते हैं, बीस्ट इनकार्नेट लेसनर की बात करते हैं। तो रेसलवोट्स की अपडेट निकल के सामने आई है ब्रॉक लेसनर को लेके, एंड इनका भी सेम कहना है, साफ साफ कहना है कि WWE वाले क्लूलेस हैं लेसनर को लेके, उनके ओपन चैलेंज को लेके। इनको पता खुद भी नहीं है कि लेसनर का ओपन चैलेंज कौन एक्सेप्ट करेगा। इनको पता नहीं चल रहा था कि लेसनर को किससे फेस करवाएं, तो इन्होंने बस बोल दिया कि तुम जाओ ओपन चैलेंज अनाउंस कर दो, उसके बाद हमें टाइम मिल जाएगा एंड हम लोग इस बीच में डिसाइड करेंगे कौन तुम्हें फेस करेगा रेसलमेनिया में। यानी कि WWE वालों को पता नहीं था कि लेसनर को कौन फेस करेगा मेनिया में, इनको समझ भी नहीं आ रहा था एंड टाइम वेस्ट हो रहा था। तो इन लोगों ने बोला कि एक काम करो, आप जाके ओपन चैलेंज अनाउंस कर दो एंड इस बीच के टाइम में हम लोग फिगर आउट करेंगे कि आपका रेसलमेनिया अपोनेंट कौन होना चाहिए। जो कि कितना एम्बैरसिंग है भाई कि बीस्ट इनकार्नेट के लिए
भी इनको पता नहीं है कि क्या होना चाहिए, कौन होना चाहिए अपोनेंट। तो इससे पता चलता है कि कितनी घटिया क्रिएटिव टीम है। लाइक अगर ये सेम क्वेश्चन कार्मेलो हेस, इलिया ड्रैगनो के लिए होता तो समझ में आता कि चलो इनको नहीं पता चल रहा है कि इलिया ड्रैगनो को कहां डाले कार्ड में, कार्मेलो हेस को कहां डालें। लेकिन आप लेसनर के लिए सोच रहे हो भाई कि लेसनर का अपोनेंट कौन होना चाहिए। तो इतने महीनों से क्या कर रहे थे, रेसलमेनिया अभी आई है, लेसनर समरस्लैम में ही आ गए थे, उस टाइम से क्या कर रहे थे। अजीब सी कंपनी है भाई ये। आगे बढ़ते हम लोग बात करते हैं जेकब फाटू की। जेकब फाटू को डब्ल्यूडब्ल्यू वाले डालना चाहते हैं रेसलमेनिया के डब्ल्यूडब्ल्यू टाइटल मैच में। कल अपडेट निकल के सामने आई रसल वोड्स के। रसल वोड्स का कहना है कि जेकब फाटू हैज स्ट्रॉन्ग सपोर्ट विद इन डब्ल्यूडब्ल्यू's क्रिएटिव डिपार्टमेंट फॉर इन्वॉल्वमेंट इन द डब्ल्यूडब्ल्यू अनडिस्प्यूटेड टाइटल सीन एट रेसलमेनिया 42। कहना है कि डब्ल्यूडब्ल्यू वाले काफी स्ट्रांगली सपोर्ट कर रहे हैं इस आइडिया को कि जेकब फाटू को डब्ल्यूडब्ल्यू टाइटल मैच में डाला जाए रेसलमेनिया 42 में। अब यार सबको तुम इधर ही डाल दो। देखो ड्रू मैकिंटायर पहले तो कायदे से एक सिंगल्स मैच में डिफेंड करे तो ज्यादा बेटर हो, एंड वो सिंगल्स मैच इनका रैंडी ऑर्टन के अगेंस्ट होना चाहिए, बात ही खत्म। क्योंकि रैंडी ऑर्टन अपॉर्चुनिटी अर्न करके आएंगे एंड बाकी लोग बस ऐसे जबरदस्ती घुस जाएंगे, ये कौन सी बात हो गई। लेकिन चलो फिर भी अगर घुसा भी रहे हो तो कोडी के अलावा किसी और को नहीं घुसना चाहिए भाई। कोडी का ज़्यादा सेंस बनता है, भले कोडी को ओवरपुश बोलो कुछ भी बोलो, लेकिन कोडी का स्टिल ज़्यादा सेंस बनता है कंपेयर टू जेकब फाटू एंड सैमी ज़ेन। जेकब फाटू का तो पहले बताओ ना कि अटैक किसने किया था जेकब फाटू को बैक स्टेज, ये वाली कहानी कहाँ छुपा दी। जिसने अटैक किया था उससे फ्यूड कराओ जाके जेकब फाटू को उधर, इधर जेकब फाटू कहाँ घुस रहे हैं। सैमी ज़ेन को भी साइड रखो भाई, अभी रंबल में कंपीट किया इन्होंने टाइटल के लिए। कोडी रोड्स चैंपियन थे लास्ट, तो उनका समझ आता है। रैंडी ऑर्टन चेंबर जीतेंगे उनका समझ आता है, एंड ड्रू मैकिंटायर तो चैंपियन ही है। इसके अलावा जेकब फाटू सैमी ज़ेन बनते नहीं है कायदे से इस मैच में, लेकिन लगता है कि डब्ल्यूडब्ल्यू वाले इसे फेटल 4 या फेटल 5 के डायरेक्शन के साथ में जाने वाले हैं फॉर रेसलमेनिया 42। क्या आप लोग देखना चाहोगे जेकब फाटू को डब्ल्यूडब्ल्यू टाइटल मैच में रेसलमेनिया में, हाँ या फिर ना, लिख के बताना कि आपको लगता है कि ये रेडी हैं या फिर नहीं। आगे बढ़ते हम लोग बात कर लेते हैं भाई अपनी आखिरी अपडेट के बारे में, जो कि कोडी रोड्स को लेके। कोडी रोड्स आपको एलिमिनेशन चेंबर मैच जीतते हुए देखने को मिल सकते हैं। कोडी रोड्स फेवरेट हैं एलिमिनेशन चेंबर जीतने के लिए। एक्चुअली बैटिंग ऑड्स निकल के सामने आई है एंड विलियम हिल ऑड्स का कहना है कि कोडी रोड्स फिलहाल फेवरेट है जीतने के लिए डब्ल्यूडब्ल्यू एलिमिनेशन चेंबर मैच। यानी कि कोडी रोड्स बैटिंग ऑड्स के अकॉर्डिंग चेंबर मैच जीतेंगे, उसके बाद रेसलमेनिया में ड्रू मैकिंटायर को चैलेंज करेंगे डब्ल्यूडब्ल्यू टाइटल के लिए वंस अगेन। यानी कि एक बार फिर से आपको रीमैच देखने को मिलेगा एंड ऑफिशियल रीमैच होगा बिकॉज कोडी अर्न करेंगे अपॉर्चुनिटी क्वालिफाई करके। तो ये कुछ अपडेट है भाई कोडी रोड्स को लेके। क्या आप लोग कोडी रोड्स को जीतते हुए देखना चाहोगे एलिमिनेशन चेंबर मैच, हाँ या फिर ना, लिख के बताना। मैं अपना कमेंट पिन कर दूंगा, उसके नीचे रिप्लाई करके बताना कि क्या कोडी को जीतना चाहिए मेंस एलिमिनेशन चेंबर मैच या फिर नहीं। फिलहाल भाई इस वाली वीडियो के लिए यही सारी अपडेट्स थी। आई होप सबको इन्फॉर्मेशन मिली हो। मिलो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी सही डब्ल्यूडब्ल्यू के अपडेट्स वगैरह सबसे पहले देखने को, जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलूंगा मैं आपसे अगली वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।